राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सुनहरा समय, बुध होंगे मार्गी, अपार लाभ, खुशियों की बरसात। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। बुध ग्रहों के राजकुमार अब 16 तारीख को अभी तक वक्री थे, अब मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और 15 तारीख को सूर्य देव ग्रहों के राजा अपना स्थान परिवर्तन करके आपके भाग्य से निकल के आपके कर्म में आ गए और 16 को बुध महाराज आपके भाग्य के घर में वक्री की अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे और यह होगा रात में 1:52 पर। 16 तारीख को 1:52 में रात्रि में ये मार्गी गति को प्राप्त करेंगे। बुध हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। जैसे आपके बुद्धि को बढ़ाते हैं। बुद्धि यदि आपकी तेज हो गई, प्रखर हो गई, तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। आप विजयी होंगे, आप जीतेंगे। वही बुध अब मार्गी अवस्था में आ गए तो आपके संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करेंगे। आपकी जो ख्वाहिश थी, आपकी जो इच्छा थी, आप अपने दम पर, आप अपने बुद्धि व्यवहार पे, आप अपने ज्ञान से उस चीज को हासिल करेंगे। और बुध जो है आपके मालिक बनते हैं आपके सुख के घर के और आपके दाम्पत्य जीवन अर्थात आपके 7वें घर के, आपके चतुर्थ भाव के और आपके 7वें भाव के मालिक होते हैं बुध महाराज। तो सुख तो आपको खूब मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। बुध धन भी देते हैं और बुध मूल रूप से व्यापार के मालिक होते हैं। तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे मझौले व्यापारी हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे आयात निर्यात का काम कर रहे हो, चाहे विदेश में जुड़े हो, चाहे विदेश में रह रहे हो, कहीं भी आप रह करके यदि धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यदि कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, तो वह परेशानी, वह दिक्कत अब 16 तारीख से दूर हो जाएगी। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। और बुध मालिक हो रहे आपके 7वें भाव के, तो 7वां भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का और 7वां भाव होता है बिजनेस, व्यापार और पार्टनर का। हमारी जिन बहनों का, हमारे भाइयों का अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, तो उनका दाम्पत्य जीवन बड़ा मधुर होगा, बहुत अच्छा होगा। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं जाएंगे, आपका यह जो समय होगा बहुत अच्छा, खुशियों से भरा रहेगा। हमारी बहनें अपार खुश होंगी, अपार खुशी पाएंगी और हमारे भाई जिनकी अभी भी शादी हुई है, उन्हें भी अपार खुशी और अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध आपके बुद्धि को बढ़ा रहे हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखमय बना रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका तो है ही है। आपकी औकात दिखा देंगे, आप इतना धन कमाएंगे, आप सोचे नहीं थे इतना आप कमा लेंगे। कैसे कमाएंगे? आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, पल पल की जानकारी आपको मैं देते रहता हूं। 16 तारीख का दिन आएगा, समय आएगा, आप समझ लीजिए आपका बिजनेस उछाल मारेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको जबरदस्त तरक्की मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका बुद्धि बढ़ रहा है। जो आपके विरोधी थे अब आपके बुद्धि, आपके विचार के कायल हो जाएंगे।
आपके बात को मानेंगे, आपकी सराहना करेंगे। और चूंकि बुध यहां बैठे हैं आपके भाग्य के भाव में, और यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ रही सीधा पराक्रम के घर में। तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनका बुद्धि, उनका विचार बहुत जबरदस्त हो रहा है, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, देश दुनिया को देख रहे हैं, मीन राशि पे 7.5 चल रही है, लेकिन मीन राशि के ही जातक बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? यही ग्रह गोचर जो इसमें हुआ है, इसी के हिसाब से। तो हमें लाभ मिल रहा है, किंतु जिसे नहीं मिल रहा है घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। सबका नंबर आ रहा है, सबको मिलेगा। धैर्य रखना है, कोशिश करते रहे, कोशिश का दामन नहीं छोड़ना है। जिन्हें आज प्राप्त हुआ है वो लोग अथाह प्रयास किए हैं, अथक परिश्रम किए हैं, तब आज उस गद्दी पर बैठ गए। तो प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश हमें करनी है, और जब तक करना है जब तक हमें मंजिल मिल न जाए। तो जो एक एक परिवर्तन होता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहता हूं। ये बुध का जो परिवर्तन हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में अपार लाभ दिलाएगा आपको। जो लोग खेल जगत से जुड़े उन्हें अपार लाभ दिलाएगा। जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें आपके अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से आपको अपार लाभ मिलेगा। तो ये जो समय है, इस समय में आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे। तो प्रफुल्लित रहेंगे, आपका मनोदशा बहुत गजब का रहेगा। आप जिससे बात करेंगे वो आपसे बार बार बात करने की कोशिश करेगा। आप में वो क्वालिटी आ रही, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि बढ़ रही है। तो आप बुद्धि से यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लाभ कमाएंगे। जो लोग बैंक के क्षेत्र में हैं उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रमोशन का परीक्षा दिए हैं, इंतजार कर रहे हैं, यदि आपका कोई प्रमोशन अटका है तो वह प्रमोशन आपका आपके भाग्य से हो जाएगा। क्योंकि बुध बैंक है, बुध वाणिज्य है, बुध आपके बिजनेस, व्यापार और धन है। बुध धन देते हैं, बुद्धि से देते हैं। तो आपका बुद्धि प्रखर हो रहा है और आप अपने बुद्धि से, अपने कर्म से, अपने योग्यता से अपार धन इस समय प्राप्त करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपका बुद्धि काम करेगा, आपको सफलता मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है। कोशिश करें, सफलता प्राप्त होगी। आपको एक उपाय करना है, खूब करना है, पूरे मेहनत से करना है। उपाय ये होगा कि श्री गणेश जी के मंदिर में डेली जाइए और बुधवार के दिन दूर्वा अवश्य अर्पित करिए उनके चरणों में। और गणेश जी की आरती यदि सुबह शाम घर में करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि अपार आएगी। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो, लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।